प्रिय छात्रों, आज के ट्रिकी जीके की क्लास में मैं आपके सामने कुछ रेलवे मंडल या रेलवे मुख्यालय के संबंध में ट्रिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं और हो सकता है कि इस ट्रिक के माध्यम से कम आपके 8 या 12 रेलवे मुख्यालय आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रेलवे मुख्यालय या रेलवे मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में रेलवे मंडलों की कुल संख्या आपका 18 है और उसी 18 रेल मंडल में कुछ हमने अपने दिमाग से ट्रिक बनाया हुआ है जो कि हो सकता है कि उससे आपके मुख्यालय निकलने शुरू हो जाएं और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका जो ट्रिक है रेलवे मुख्यालय का, तो अगर देखना हो तो थोड़ा इसका बेस तैयार कर लीजिए। और बेस का मतलब ये हो गया कि भारत में रेलवे मंडल, तो भारत में जो रेलवे मंडल हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 18 रेल मंडलों में विभाजित किया गया। पूरे भारतीय रेल को 18 रेल मंडल में विभाजित किया गया है। अब इस जो रेल मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जो परीक्षाओं में आता है वो ये आता है कि कौन सा रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उस रेल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसके संबंध में मैं कुछ ट्रिक लेकर के आया हूँ और एक ट्रिक है आपका कोमुदीचे। कोमुदीचे, कोमुदीचे, उप्पू गोरा दप्पू काला, उप्पू गोरा दप्पू काला, उप्पू गोरा दप्पू काला, दप्पू काला। अब ये कोमुदीचे उप्पू गोरा दप्पू काला, कोमुदीचे उप्पू गोरा दप्पू काला। अब इसको किस तरीके से आपको निकालना है, कौन सा रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपका हर में 4 अल्फ़ाबेटिकल 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें ये चीज़ है कि आपका पहला जो कोमुदीचे है, इस पहले कोमुदीचे में आप सब कंटिन्यू दिशाओं का नाम आप लिख लेंगे। तो दिशाओं के नाम में आपकी पहली दिशा कौन सी हो गई, तो पूरब, तो पूरब को पूर्वी लिखा जा सकता है। दूसरी दिशा आपकी कौन सी हो गई, पश्चिम, ठीक। उसके बाद से तीसरी दिशा आपकी कौन सी हो गई, उत्तर। चौथी दिशा आपकी कौन सी हो गई, तो चौथी हो गई आपका दक्षिण, यानी कि ये पूर्वी रेलवे, दूसरा है आपका पश्चिम रेलवे, तीसरा है आपका उत्तर रेलवे, चौथा है आपका दक्षिण रेलवे। तो सबसे पहले आप चारों दिशाओं का नाम लिख लिया और चारों दिशाओं का नाम लिखने के पश्चात अब चारों अल्फ़ाबेटिकल अक्षरों को इसके सामने आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो पहला आपका कौन आया, को। दूसरा आपका क्या आया, मु। तीसरा आपका क्या आया, दी। और चौथा आपका क्या आया, चे। अब इनकी व्याख्या करना है तो ऑप्शन में अगर कोई भी चारों ऑप्शन रहेगा तो चारों को से आपका ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा। उस 4 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन जो होगा वो को से या फिर मुंह से या फिर दी से या फिर चे से ही वो चारों ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपका एक ही अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से स्टार्टिंग नहीं करेगा। तो को से आपका कौन सा जगह निकला, तो को से आपका निकल गया कोलकाता, कोलकाता। अब यहाँ पर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय को से कहाँ निकला, कोलकाता। उसके बाद से मुंह से कौन सी जगह निकली, तो मुंह से आपका निकल गया मुंबई, यानी कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दी से आपका क्या हो गया, दिल्ली। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चे से कौन सी जगह निकली, तो वो हो गया चेन्नई। तो इस कोमुदीचे वाले में ये 4 मुख्यालय आपके क्या हो गए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण रेलवे के मुख्यालय का ये कोमुदीचे से आपका मुख्यालय निकल करके आपके सामने आ गया। अब दूसरे वाले में क्या है, तो दूसरे वाले में उप्पू गोरा दप्पू काला, उप्पू गोरा दप्पू काला।
तो ऊ से कौन सी दिशा निकली, ऊ से आपका उप्पू, तो ऊ से आपका निकला उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। और पू से कौन सी दिशा निकली, तो पू से आपका निकला पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी का मुख्यालय, उप्पू यानी कि उत्तर पूर्वी का मुख्यालय गोरा। गोरा से कौन सी जगह निकाल सकते हैं, तो गोरा से आपका निकल गया गोरखपुर, गोरा से निकल गया गोरखपुर। उसके बाद से इसी तरीके से अब इसमें क्या है, दप्पू, यानी कि द से आपका क्या हो गया दक्षिण। जैसे कि आप अक्सर ट्रेन पे देखते होंगे कि लिखा रहता परे, परे, दरे, दपू, दपू, उसके बाद से ऊपू, ऊपू। तो इस तरीके से जो ट्रेन पे आपका इंडिकेशन होता है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, परे यानी कि पश्चिम रेलवे, दरे यानी दक्षिण रेलवे, दपू यानी कि दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो वहाँ पर भी आपका क्या आया दप्पू, दप्पू यानी कि द से आपकी कौन सी दिशा निकल गई, तो द से आपका निकल गया दक्षिण, और पू से कौन सी दिशा निकल गई, तो पू से आपकी निकल गई पूर्वी, यानी कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो काला, काला यानी कि क्या हो गया, काला से आपका निकल गया कोलकाता, काला से कोलकाता। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 और 2 6 रेलवे मुख्यालय आपके सामने क्लियर हो गए। कोमू दीचे उप्पू गोरा दप्पू काला, कोमू दीचे उप्पू गोरा दप्पू काला। अगर इतना भी रट लेंगे तो आपके सामने अगर ऑप्शन होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आंसर आपका आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो इसको आप रट लीजिए, रेलवे मंडल में कोमू दीचे उप्पू गोरा दप्पू काला। इसके अलावा 4 मुख्यालय का और मैं ट्रिक देता हूँ, और उसके लिए आप चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य रेलवे में स्थित, मध्य रेलवे में स्थित। और उसका ट्रिक हो जाएगा आपका हाजी जब इलाही सिकरा हो गया, इसका ट्रिक हो गया आपका हाजी जब इलाही सिकरा हो गया, हाजी जब इलाही सिकरा हो गया, सिकरा हो गया। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 4 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर है, हाजी जब इलाही सिकरा। अब 4 अक्षर है, तो इस 4 अक्षर में हमको इसके साथ क्या सेट करना है, तो चारों दिशाओं का नाम सेट करना है, और उस चारों दिशाओं में क्या शब्द जोड़ते जाना है, तो मध्य शब्द जोड़ते जाना है। यानी कि पहली दिशा हमारी कौन सी हो गई, तो पूर्वी, तो इसके साथ क्या जोड़ देना है, पूर्वी मध्य रेलवे। और पूर्वी मध्य रेलवे में पहले स्थान पर कौन सा जगह आया है, हाजी, यानी कि हाजी से कौन सा हो जाएगा, कौन सा निकलेगा जगह, तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर। उसके बाद से पूर्वी के बाद कौन सी दिशा आएगी, तो ये आएगा आपका पश्चिमी, और पश्चिमी के साथ हमको क्या शब्द जोड़ देना है, तो मध्य, तो पश्चिमी मध्य रेलवे। अब जब से कौन सी जगह निकली, तो जब से आपका निकल गया जबलपुर, जबलपुर। उसके बाद से पश्चिम के बाद कौन सी दिशा आती है, तो उत्तर, उत्तर के साथ हमको क्या जोड़ देना है, तो उत्तर मध्य रेलवे। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाही, इलाही से आपका क्या निकला, इलाहाबाद निकला, इलाही से इलाहाबाद, जो वर्तमान में आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से चौथी दिशा आपकी कौन सी निकली, तो वो निकल गई दक्षिण, और दक्षिण के बाद से आपका कौन सा इसमें जोड़ देना है, तो मध्य शब्द जोड़ देना है, तो दक्षिण मध्य रेलवे हो गया। और इसकी जगह पे चौथे स्थान पे कौन सा शब्द आया है, तो वो आया है आपका सिकरा, और सिकरा से कौन सी जगह निकली, तो सिकरा से निकला सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो इस तरीके से 4 2 6 और 6 4 10 रेलवे मंडल, मतलब 18 रेल मंडल में से 10 रेलवे मंडल का मुख्यालय आपके सामने हमने ट्रिक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया, जिसका कि ट्रिक
कोमुदीचे, और इस कोमुदीचे में सीधे सीधे आपको चारों दिशाओं का नाम लिखते हुए और उसी दिशा के सामने एक एक अल्फ़ाबेटिकल अक्षर सेट कर देंगे। तो को से पूर्वी रेलवे, को से कोलकाता, पश्चिम मुंबई, उत्तर दी से दिल्ली और दक्षिण का चे से चेन्नई। और इस ट्रिक में उप्पू गोरा दप्पू काला, तो ऊ से आपका उत्तर और पू से आपका पूर्वी, गोरा से गोरखपुर, द से दक्षिण और पू से आपका पूरब, दक्षिण पूर्वी का काला, काला यानी कि कोलकाता निकल गया। इस वाले में मध्य रेलवे में स्थित कौन कौन से जोन स्थित हैं, तो 4 दिशाएं होती हैं और हाजी जब इलाही सिकरा हो गया, ये 4 शब्द आए हैं। तो चारों दिशाओं के साथ आपको मध्य शब्द जोड़ते चले जाना है और ये चारों को उसी के आगे सेट करते हुए वो सारे आपके मुख्यालय आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये रेलवे मुख्यालय का हमने 10 रेलवे मुख्यालय बता दिया और बाकी आपका 8 बच रहा है, तो वो 8 अपने हिसाब से अगर ये 10 याद रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इतना है कि अगर ये याद है इसके अलावा कोई पूछ दिया तो इतने में से तो ये नहीं है, ये आप कंफर्म हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपको क्लियर होगा उस पर आप टिक मार दीजिए और वो आंसर आपका लगभग 90% सही होने के चांसेस हो जाते हैं। अब जो अगला ट्रिक है वो आपका अगला ट्रिक है ऐतिहासिक ट्रिक कह सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपका विविध वगैरह में भी पूछा करता है। विविध यानी कि स्टैटिक जीके, ये सब भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के अंतर्गत ही आता है। और एक हिसाब से देखा जाए तो वनडे के एग्ज़ाम्स में आपका स्टैटिक जीके जो है काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले लड़कों से संपर्क किया तो लड़कों इस समय आपका CHSL का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसी CHSL के एग्ज़ाम में लड़कों ने ये बताया कि सर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे थे, जबकि स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या अधिक हुआ करती थी। तो ये मान करके चलिए कि वनडे के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें स्टैटिक जीके अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये जो है आप इसको स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं, उसके साथ साथ रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में या भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके में आपके कुछ ऐसे स्थल हैं जिनका कि स्थान वगैरह पूछा करता है कि उसका निर्माण करता और वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए भी हमने 4 शब्दों का ट्रिक बनाया हुआ है और वो ट्रिक है आपका एरा अगू खच नचो। एरा अगू खच नचो, तो उसको देख लीजिए कि एरा अगू खच नचो क्या है। तो आपके सामने ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक कौन सी है, तो ये ट्रिक है एरा अगू खच नचो। अगू खच नचो। अब ये एक तरीके से इसको सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप देखें कि मेन हेडिंग आपने क्या बना दिया था, रेलवे मुख्यालय, लेकिन इसमें किसी चीज़ को हेडिंग के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो 4 शब्द आए हैं इसमें 4 भिन्न भिन्न चीज़ों का नाम छिपा हुआ है, स्मारक वगैरह का, मूर्ति वगैरह का नाम छुपा हुआ है। जैसे ए से कौन सी गुफा निकली, तो ए से आपका निकल गया एलोरा, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा गुफा का निर्माणकर्ता कौन था। तो इसके पेयर के साथ कौन सा शब्द आया, तो रा यानी कि राष्ट्रकूट वंश। अब इसी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण किया गया था। अभी हम इसको और जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं एलोरा गुफा पर वो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, पहले आप इसका ट्रिक देख लीजिए। अ से कौन सी गुफा निकली, तो अ से निकला आपका अजंता गुफा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और उस अजंता गुफा का निर्माणकर्ता कौन था, तो गु से आपका कौन हो गया, तो गुप्त वंश, यानी कि अजंता गुफा का निर्माणकर्ता गुप्त शासक हुआ करते थे। उसके बाद से ख से एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में आपका नाम क्या है, तो ख से आपका निकला खजुराहो मंदिर, जो काफ़ी फेमस है। और ये बहुत सारे मंदिरों का एक समूह हुआ करता था, जो कि वर्तमान में इसके जो अवशेष हैं वो थोड़ा कम बचे हैं, लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में बचे हुए हैं। और इसका निर्माणकर्ता कौन था, तो च से कौन सा वंश निकला, तो च से आपका निकला चंदेल वंश। और 9 से एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसका कि निर्माण किसके द्वारा किया गया,
चोल वंश के शासकों द्वारा किया गया। चो से कौन सा वंश निकल गया? चोल वंश। अब इसका डिस्क्राइब या व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ए से क्या निकालेंगे? आपका एलोरा गुफा। ए से निकला एलोरा गुफा। और इस एलोरा गुफा का निर्माण करता कौन हुआ? तो रा से कौन निकला वंश? तो आपका निकला राष्ट्रकूट वंश। और इसी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग हुआ था। अब इस एलोरा गुफा के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो फैक्ट में ये स्थित कहाँ है? स्थित, तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इसी एलोरा गुफा का जो वर्तमान स्थिति है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये जो एलोरा गुफा है, इस एलोरा गुफा में चित्रण किसका किया गया है? इस एलोरा गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित धार्मिक मंदिरों का या धार्मिक कलाओं का उल्लेख इस एलोरा गुफा में किया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण गुफा है, इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है, महत्वपूर्ण गुफा, तो वो महत्वपूर्ण गुफा संख्या कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण गुफा संख्या आपका 16 है। और ये महत्वपूर्ण गुफा संख्या 16 में किस चीज़ का वर्णन प्राप्त होता है? तो इस महत्वपूर्ण गुफा संख्या 16 को कैलाशनाथ गुफा के रूप में भी जाना जाता है। कैलाशनाथ गुफा। अब जाहिर सी बात है कि कैलाशनाथ गुफा यानी कि महादेव या शंकर से संबंधित होगी, और शंकर भगवान यहाँ पर कोई क्रियाकलाप किए होंगे जिसके कारण इस राष्ट्रकूट के वंशों द्वारा यहाँ पर कैलाशनाथ गुफा का गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इस गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित धार्मिक कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण गुफा संख्या है वो 16 है, और जो कि किस नाम से जानी जाती है? तो गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। और ये एलोरा गुफा विश्व धरोहर में भी शामिल है। विश्व धरोहर। और ये जो विश्व धरोहर होता है, ये विश्व धरोहर किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये विश्व धरोहर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। और इसी यूनेस्को के द्वारा इसे सन 1983 में विश्व धरोहर के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया था। अब आते हैं हम लोग, अ से कौन सी गुफा निकली? तो अ से आपका निकल गया अजंता गुफा। अ से निकला अजंता गुफा। और इस अजंता गुफा का निर्माण करता कौन था? तो अ के साथ कौन सा पेयर आया है? तो अ के साथ आपका आया है गु, यानी कि गु से कौन सा वंश निकला? तो गु से आपका निकला गुप्त वंश। यानी कि अजंता गुफा का निर्माण करता कौन था? तो अजंता गुफा का निर्माण करता आपके थे गुप्त शासक। निर्माण करता गुप्त शासक। यहाँ पर भी ऐसे इस तरीके से चाहें तो बना लें। और इसका निर्माण करता कौन था? तो इसका निर्माण करता थे राष्ट्रकूट वंश। अब इस अजंता गुफा के बारे में जान लेते हैं कि अजंता गुफा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये गुप्त वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। और ये अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित। औरंगाबाद में स्थित। और ये जो अजंता गुफा है, इस अजंता गुफा में चित्रण किससे संबंधित है? तो ये अजंता गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मतलब इसमें अजंता गुफा में आपका बौद्ध धर्म की कलाओं से संबंधित चीज़ों का चित्रण किया गया है। और इस अजंता गुफा को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो इस अजंता गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया। 1983 में शामिल।
एलोरा और अजंता दोनों को एक साथ 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जैसे कि अभी यूनेस्को का जो आपका विश्व धरोहर सूची है भारत में, तो उस भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में कुल विश्व धरोहरों की संख्या 40 है और उसी 40 में बहुत सारे नाम आ जाते हैं जो आपकी कला संस्कृति से रिलेटेड प्रश्नों को उठाया जाता है। जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, अजंता गुफा हो गई, एलोरा गुफा हो गया, पट्टाडकल हो गया। तो ये सारी 40 जो हैं वो कला एवं संस्कृति या फिर आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन उठा करता है। तो ये आपका विश्व धरोहर अजंता और एलोरा को 1983 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। अब आते हैं यहाँ पर ख से कौन सा निकला मंदिर। तो ख से हमने बताया, ख से आपका प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो, खजुराहो। और ख के साथ पेयर क्या आया है, तो च, यानी कि इसका निर्माणकर्ता कौन हुआ, तो चंदेल शासक, चंदेल शासक। और इसी चंदेल शासकों द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इसी चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो अब खजुराहो के बारे में क्या पॉइंट निकालेंगे, तो ये कहाँ स्थित है, तो स्थित हो गया आपका छतरपुर। और ये छतरपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और उसके बाद से इसका संबंध किससे है, तो इस मंदिर का संबंध जो है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का समूह है जो कि हिंदू तथा जैन मंदिरों से रिलेटेड है। हिंदू तथा जैन मंदिर, जैन मंदिर से रिलेटेड। और ये भी आपका खजुराहो मंदिर भी आपका विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो मंदिर भी आपका विश्व धरोहर में शामिल है। और ये किस सन में शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया आपका 1986 में। अब आते हैं चौथा पॉइंट क्या निकला है, तो चौथा आपका निकला है 9। और 9 से कौन सा चीज़ निकलेगा, तो 9 से एक प्रसिद्ध मूर्ति है। 9 से कौन सी मूर्ति है, तो एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसे नटराज मूर्ति के नाम से जाना गया। और इस नटराज मूर्ति के साथ कौन सा पेयर आया है, 9 के साथ चो, यानी कि इसका निर्माणकर्ता कौन हुआ, तो चोल वंश। चो से क्या निकला, चोल वंश के शासकों द्वारा, चोल वंश के शासकों द्वारा। तो इसका निर्माणकर्ता चोल वंश के शासक द्वारा किया गया, जो कि एक कांस्य धातु की बनी एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो वर्तमान में भारत के मथुरा संग्रहालय में इसको रखा गया है। तो इस तरीके से एरा अगू खचनचो से आपके ये 4 स्थलों का नाम निकला। और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे फैक्ट की जानकारी या क्वेश्चन आंसर के रूप में जानकारी हमने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।